नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या किसानों का एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रखना सही है, जरूरी है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी साहब जुड़ रहे हैं। आप अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएलडी के प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इकराम सिंह संधू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इकराम सिंह संधू साहब, आपसे समझना चाहूंगा, सब कुछ हो रहा है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के नाम पर, वो आयोग जिसकी रिपोर्ट आपके सत्ता में रहते हुए बनी थी। अब जब एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की जा रही है, उसकी व्यवहारिकता को लेकर कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? स्वामीनाथन कमीशन हमने सेट की थी, हमारे टाइम उसकी रिपोर्ट आई है और अनुराग जी उसमें 201 उन्होंने मुद्दे उठाए थे कि 201 चीजें करनी चाहिए, जिसमें से 175 हमारी सरकार ने की, 26 रह गई हैं। और हाँ, हमारे टाइम में ये 26 रह गई हैं। बट हर सोसाइटी में प्रोग्रेस तभी होती है अगर जो चीज पहले नहीं हुई वो आप अब कीजिए, जो रह गया है उसे पूरा कीजिए, इसी को प्रोग्रेस कहते हैं। तो अब एमएसपी एक बहुत बड़ी डिमांड है फार्मर्स की और बड़ी जायज डिमांड है और इसके ऊपर अब एक निर्णय ले लेना चाहिए। एमएसपी किसानों का हक है, जरूरत है और ये हक और जरूरत लेकिन कृष्णवीर चौधरी साहब, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब देखिए 201 में से 175 तो हमने पूरी कर दी थी, ये अधूरा सच तो नहीं है? मतलब जो बड़ी मांगे थी, जरूरी मांगे थी, उनको नजरअंदाज किया गया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि साहब अगर एमएसपी दे दिया गया तो 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं 1.5 से 2 लाख करोड़ की जरूरत होगी। इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अगर एमएसपी पर कानून बनना है तो देश में 42,000 के आसपास मंडी होनी चाहिए, आज 7,000 के आसपास मंडी है, इसको लेकर कोई काम नहीं हुआ। कृष्णवीर चौधरी साहब, अनुराग, परेशानी ये है कि जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में पार्ट आ गया था और उसमें मेन बात यही थी कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य कैसे मिले, मेन उद्देश्य यही था। क्योंकि मेरी भी उसमें भागीदारी रही है और हमने उसमें पूरा प्रयास किया कि सुधार किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ अपने मित्र को कहना पड़ रहा है कि केवी थॉमस ने 2010 में राज्यसभा में खड़े होकर बयान दिया कि इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता। मैं इस मत से सहमत नहीं था और मैं आज भी एक बात कहता हूं कि किसानों को बाजार में खड़ा करना जरूरी है, कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ किसान को जोड़ना जरूरी है। लेकिन कृष्णवीर चौधरी साहब, जब आप ये कहते हैं कि किसान को बाजार से जोड़ना जरूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून ना बने? जी, क्यों ना बने एमएसपी पर कानून? अमेरिका में किसानों को जितनी राहत दी जाती है, जिस तरीके की सब्सिडी दी जाती है, उसके मुकाबले तो भारत कहीं नहीं टिकता सर। अनुराग, अब आपको मैं मुद्दे पे ला रहा हूं। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सन 67 की व्यवस्थाएं। ठीक है, आज आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, सिग्नेटरी हैं, आज आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के। बात सिर्फ यह है कि सरकार को खरीदने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। हमें सरकार का काम ये फसलों को खरीद के व्यापार करना सर, अभी जब एमएसपी पर कानून नहीं बना है इंद्रजीत सिंह जी, किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिले। लेकिन इंद्रजीत सिंह जी, अभी जब एमएसपी पर कानून नहीं बना है तब भी कौन सा जो उत्पादन है वो सारा का सारा सरकार खरीद रही है। धान और गेहूं के आंकड़े मेरे पास है, पिछले साल के 25 से 30% जो कुल प्रोडक्शन होता है वो सरकारी खरीद में जाता है, बाकी 70% तो बाजार में ही बिकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, कि इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अभी तक हो क्या रहा है जो मैं समझ पा रहा हूं, इसको ये लगा जा रहा है कि इसके जितना भी एजुकेशन चल रहा है इसके पीछे विपक्ष है। इस सोच को साइड में रख के किसान की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को कंसीडर करना होगा। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल जो लोड पड़ रहा है उसको लोड को आपको पूरा दिखाया जा रहा है। आप ये देखिए, जो पूरा एमएसपी का लोड दिखाया जा रहा है उसमें से वो पार्ट नहीं निकाला जा रहा जो किसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो भत्ता योगी, और कौन सा सरकार खरीदेगी सारा अनाज? वो तो मंडी में भी बिकेगा। मंडी में भी बिकेगा। दूसरी बात एक और है, इसके पीछे एक सच्चाई और छुपी हुई है। सरकार कोई भी हो, जब इलेक्शन के दौर में जाती है पब्लिक के बीच में, तो कई सारी योजनाओं पे सरकार को, किसानों को कहते हैं तुम्हारे लोन माफ करे, आपको ये करा, आपको वो करा। जब किसान का पेट भरा होगा
आप अनुराग जी, आपके सामने रोटी घर से खा के चले हो, 10 मिनट बाद आपको फिर कोई पूछे कि आप खाना खाएंगे, समझ गया, तो आपको निकलेगा मैं भी खा के आया। समझ गया। लेकिन अनुराग भदौरिया, ठीक है मैं आऊंगा, थोड़ा वक्त की पाबंदी है, माफ कीजिएगा इंद्रजीत जी। अनुराग भदौरिया, लेकिन समस्या यह है कि सब कुछ रातों रात नहीं हो सकता। पहली बात तो यह कि अगर एमएसपी पर कानून बनेगा तो कानून संसद में बनेगा, संसद का आखिरी सत्र खत्म हो चुका है, कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जब तक नई सरकार नहीं बनेगी, नए सत्र का गठन नहीं होगा, शुरुआत सत्र की नहीं होगी, तो कानून कैसे बनेगा? और जिन 42,000 मंडियों की बात हो रही है वो भी रातों रात तो बनने से नहीं। अनुराग भदौरिया, तो ये बात रातों रात तो हो नहीं रही है। किसान की मांग तो कब से है इस देश के अंदर में। भाई 10 साल पहले जब सरकार आई थी तो सरकार यही तो कह रही थी हम आएंगे तो किसान की इनकम दोगुनी करेंगे। तो 2014 से लेके 10 साल तक आपने क्या की, यही तो जनता किसान पूछ रहा है ना अपना। तो भाई आपने 10 साल पहले हमारे लिए कहा था कि इनकम दोगुनी होगी, हम आएंगे, एमएसपी की लागत भी देंगे, कहाँ चली गई? और आज अगर ये बात देख के आप ये बोल के भागना चाहते हैं कि नहीं अब तो चुनाव आ गया, रातों रात नहीं हो सकता। रातों रात धन्ना सेठों के लाखों करोड़ रुपए बट्टे खाते में जा सकते हैं, माफ हो सकते हैं, तो किसानों के क्यों नहीं? किसानों के लिए एमएसपी गारंटी क्यों नहीं मिल सकती? किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? किसानों के बिजली के बिल क्यों नहीं माफ हो सकते? ठीक है भाई उनके हो सकते हैं सेठों को, तो ये जिम्मेदारी लेकिन अनुराग भदौरिया साहब, आप तो देखिए खेती किसानी से जुड़े हैं, मुझे लगता है अब भी आप अपने खेत के गांव में ही बैठे हुए हैं। एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि साहब क्या ये पूरा देश और देश का बजट और देश की अर्थव्यवस्था किसानों के नाम ही कर दी जाए क्या? 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एग्रीकल्चर डेट दिया जाता है, एग्रीकल्चर लोन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगर आप एमएसपी पर कानून बना देंगे तो 10 लाख करोड़ रुपए आप वहां पर दे देंगे। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का आपका एग्रीकल्चर का बजट है। कुल बजट सरकार का 45 लाख करोड़ का है। सब कुछ किसानों को दे देंगे तो टैक्स पेयर क्या करेगा? ये दलील है, मेरी तरफ से दलील नहीं है, ये एक तबका है जो दलील दे रहा है। हाँ, वो तबका भारतीय जनता पार्टी वाला है ना, जो इसका प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। किसान को 10 लाख करोड़ रुपया कैसे किसान को देते? वो किसान अपनी फसल की लागत चाह रहा है, लागत की गारंटी, मतलब जो उसको पैदा करने में खर्च होता है वो उसका पैसा चाह रहा है। वो कोई ऐसा थोड़ी चाह रहा है कि अब हमको आके हम जैसे धरना सेठों के अपने लाखों करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। अरे वो तो फसल की कीमत चाह रहा है। वो कह रहा है जो मेरी लागत लगी वो लागत की एमएसपी की गारंटी मिल जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी मिल जाए। वो कब कह रहा है कि आप मुझे बहुत ज्यादा इसका हमें सब्सिडी दे दो? सब्सिडी तो नहीं मांग रहा आपसे वो, किशनवीर चौधरी साहब, 16 साल हो चुके हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को आए हुए, 16 साल हो चुके हैं। 2 सरकारें अपना कार्यकाल यहां पर पूरी कर चुके हैं, यूपीए और अब एनडीए के दूसरे कार्यकाल का आखिरी सत्र खत्म हो चुका है। क्या वाकई रॉकेट साइंस है कि किसान अपनी फसल का दाम तय ना कर पाए? आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। किसान, मैं आता हूं संधू साहब, मैं आऊंगा आपके पास। संधू साहब आऊंगा आपके पास। किसान को तो बाजार में खड़ा करेंगे तभी तो अपने माल का दाम मिले। जी अनुराग जी बोलिए। ऐसा अनुराग, इसीलिए इस सरकार ने 1300 से ज्यादा इनाम मंडियां बनाई हैं, 22,000 हाट को मंडियों में परिवर्तित कर रही है। जो पैक्स को बनाया 67,000 को, उनको गोडाउन बनाने के लिए और एमएसपी पर खरीदारी करने के लिए उनको युद्ध स्तर पे लगाया है। 10,000 एफपीओज बनाए हैं। तो वो इसीलिए बनाए हैं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाए और वो शोषण से उनको लेकिन किशनवीर चौधरी साहब को कह रहा हूं, किशनवीर चौधरी साहब, मार्केट में किसान को उतार देंगे तो उसका शोषण नहीं होगा। क्या वाकई ये तर्क हो सकता है? क्या वाकई ये दलील हो सकती है? और क्या हमारे पास इसके कुछ उदाहरण है? संधू साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और जो सवाल मैंने किशनवीर चौधरी से पूछा, आज अगर आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो एमएसपी दे देंगे, सर आप भी ईमानदार तो नहीं रहे ना किसानों के लिए? 2008 से 2014 तक रिपोर्ट पर आप शांत बैठे रहे, एमएसपी पर कानून आपने नहीं बनाया, आपके मंत्री ने संसद में कहा कि ये व्यवहारिक नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो व्यवहारिक है, हम कानून बना देंगे। अनुराग जी, हर चीज आगे बढ़ती है, पीछे नहीं जाती। अगर देश ने तरक्की करनी है तो हमें आगे जाना है। हम मानते हैं कि हाँ, तब हमारे भी हाथ बंधे हुए थे, इतनी राशि नहीं थी कि ये कर सके। बट आज जैसे मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत हो गया, हम कहां के कहां पहुंच गए, हम विश्व गुरु बन गए हैं। तो अगर विश्व गुरु अपने अन्नदाता का ध्यान नहीं रख सकता तो वैसे विश्व गुरु बनने का फायदा क्या? और जो ये 10 लाख करोड़ की बात है, मैं इसके ऊपर एक आपको छोटी सी टिप्पणी देना चाहता हूं। ये 10 लाख करोड़ कोई किसान हवा तो नहीं बेच रहा कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप देखिए, पिछले साल गेहूं 2125 रुपए पे ली गई। आज एफसीआई के गोदाम से अगर आप जाएंगे गेहूं खरीदने, आपको 2700 रुपए पे मिल रही है। तो 27-28% मुनाफा एफसीआई कनक के ऊपर कमा रही है जो उसने किसान को दिया।
और जो वो अब बेच रही है। अगर इनकी पिल्फरेज खत्म हो जाए, अगर ये अच्छी तरह काम करें, तो इसके अंदर घाटे का नहीं मुनाफे का सौदा हो सकता है, क्योंकि मैंने 145 लेकिन ये अच्छी बात है कि आप जनमानस ईमानदारी से इस बात को स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस को ईमानदारी से जो काम करना था किसानों के लिए वो नहीं कर पाई अपने कार्यकाल के दरमियान। रही होंगी कुछ मैंने आपको इंद्रजीत जी, लेकिन आप तो किसान नेता हैं, जरा मुझे जवाब दीजिए। 21 लाख करोड़ रुपए का किसानों के ऊपर कर्ज है, 47 लाख करोड़ रुपए का कुल पूरे देश का बजट है सर सालाना। किसानों के कर्ज माफी की जो मांग है वो कैसे पूरी करेगी केंद्र सरकार? 21 लाख करोड़ रुपए का तो किसानों पर कर्ज है। 15 करोड़ किसानों को 10,000 रुपए पेंशन की बात की जा रही है। लगभग अगर आधे किसान भी 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं तो कितनी जीरो लगेंगी उस रकम में, मैं अभी जोड़ भी नहीं पा रहा हूं। आप कैसे जोड़ेंगे मुझे नहीं पता। साथ ही साथ जो बाकी डिमांड की जा रही है उनको कैसे पूरा किया जाएगा? सर एक इकोनॉमी का चक्र भी तो है, साइकिल भी तो है। देखिए, हम आज की तारीख में मेरे नेता इस एनडीए का हिस्सा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप एक किसान की वजह से ही कहा वो समय था शास्त्री जी के टाइम पे जब हम बाहर से अपने खाने के लिए भी अनाज मंगाते थे। आज इस किसानों की वजह से हम अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट है। और एक वो समय था जब कोरोना का सबकी नीचे भदौरिया जी कुछ कह रहे हैं और किसान, मैं कह रहा हूं तो फिर एमएसपी की गारंटी मांगिए ना इंद्रजीत जी। आप कल तो एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, आज सत्ता के साथ हो गए, सत्ता की मलाई खाने चले गए, तो अब आप एमएसपी की गारंटी नहीं मांग रहे हैं। किसानों की हित की बात तो कीजिए कम से कम। चलिए सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन किसान की अगर सुनिए, किसान की अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है? किसान ये तो कह रहा है कि मेरी लागत का जो मूल्य मिल जाए, उसकी गारंटी हो जाए। तो किसान देश का अन्नदाता है, किसान सदियों से देश की सेवा करता आया है। तो किसान के बेटे ही फौज में, किसान के बेटे ही डॉक्टर है, किसान के बेटे ही यहाँ पे वकील हैं, पत्रकार हैं। तो किसानों की अगर हम मदद नहीं करेंगे, किसान अगर अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएगा तो किसके लिए हम ठीक है, लेकिन ठीक है अनुराग भदौरिया, ये जो ज्ञान आप इंद्रजीत सिंह जी को दे रहे हैं, 5 साल तो आप भी देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता में रहे। एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में आप भी तो एमएसपी को लेकर कुछ काम कर सकते थे। सुन तो लीजिए, जब तक हमारी सरकार थी, हमने मंडियां, हमने जब दिल्ली लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, उसकी दोनों तरफ मंडियों की व्यवस्थाएं की थी। क्या वो मंडियां बन गई? जब हमने कहा था इसमें मंडी बना दीजिए, किसान की सुविधाएं होगी, नहीं बनी आज तक ना। हम जब थे हमने सिंचाई मुफ्त की थी, हमने बिजली के लिए सिंचाई मुफ्त की थी। किशनवीर जी थोड़ा आप करेक्ट कीजिएगा अनुराग भदौरिया को, क्या सुनिए, राज्य सरकार एमएसपी को बेहतर कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, और क्या अखिलेश राज में ऐसा हो पाया? किशनवीर जी। अनुराग जी, सच्चाई ये है कि जो एपीएमसी की मंडियां हैं जहां किसान माल लाके नीलामी होती है, उसका लाइसेंस प्रदेश सरकारें देती हैं, सारी प्रदेश सरकार। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती सवाल जो कानून लागू करते हैं, जो टैक्स का पत्रकारिता हो गई। अनुराग भदौरिया प्लीज आप सर्टिफिकेट तो मत दीजिए। मेरा सुझाव तो ये है, अरे नहीं सवाल तो सरकारों को प्रदेश आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। लेकिन जो सत्ता पक्ष के वो भी कह रहे हैं कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, और यही सवाल था जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे।